अगर सोशल साइंस में 90 प्लस लाना चाहते हैं तो ये 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी याद कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? ठीक है, आपको बताना है भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1930 में शुरू हुआ। ठीक है, 1930 में, सी ऑप्शन याद रखिएगा, 1930। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दांडी यात्रा किसने शुरू की? ठीक है, आपको बताना है दांडी यात्रा किसने शुरू की। ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, गांधी जी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ठीक है, आपको बताना है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 में हुआ। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1919 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में चंपारण आंदोलन किससे जुड़ा था? ठीक है, आपको बताना है बिहार में चंपारण आंदोलन किससे जुड़ा था? ठीक है, तो नील खेती से। ठीक है, नील खेती से जुड़ा था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, आपको बताना है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ठीक है, आपको बताना है भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? ठीक है, आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बाघ है। ठीक है, बाघ है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय पशु। एक भी क्वेश्चन को मत छोड़िएगा क्योंकि वैसे क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने सदन है? ठीक है, आपको बताएं भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 याद रखिएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है? ठीक, आपको बताना है लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। ठीक है, 5 वर्षों का होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ठीक है, आपको बताना है भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। ठीक है, दिल्ली में स्थित है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? ठीक है, आपको बताना है भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर अंबेडकर को। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर जी को कहा जाता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मतदान की आयु कितनी है? ठीक है, आपको बताना है भारत में मतदान की आयु कितनी है? तो 18 वर्ष। ठीक है, 18 वर्ष से, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरित क्रांति का संबंध किससे है? ठीक है, आपको बताना है हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो कृषि से। ठीक है, कृषि से है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ठीक है, आपको बताना है श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दूध से। ठीक है, दूध से श्वेत क्रांति संबंधित है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? ठीक है, आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो कपड़ा उद्योग है। ठीक है, कपड़ा उद्योग है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन आपको नहीं याद होगा उसे आप कॉपी पर लिखकर जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि काफ़ी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला सोना किसे कहा जाता है? ठीक है, आपको बताना है काला सोना किसे कहा जाता है? तो पेट्रोलियम को कहा जाता है। ठीक है, पेट्रोलियम को कहा जाता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? ठीक है, आपको बताना है भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो चेरापूंजी। ठीक है, चेरापूंजी में होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? ठीक है, आपको बताना है गंगा नदी कहाँ से निकलती है, काफ़ी भी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर ही याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है गंगा कहाँ से निकलती है? तो ये गंगोत्री से निकलती है। ठीक है, गंगोत्री से निकलती है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ठीक है, आपको बताना है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ऑप्शन ए है भाखड़ा, ऑप्शन बी है हीराकुंड, ऑप्शन सी है टिहरी, ऑप्शन डी है सरदार सरोवर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध। ठीक है, हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? ठीक है, आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? ऑप्शन ए है प्रेमचंद, ऑप्शन बी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है गांधी जी, ऑप्शन डी है दिनकर। ठीक है, तो आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि भारत का राष्ट्रीय गान ठीक है क्या है? ठीक है, आप इसे कमेंट कीजिएगा कौन सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूएनओ की स्थापना कब हुई? ठीक है, आपको बताना है यूएनओ की स्थापना कब हुई? तो 1945 में। ठीक है, 1945 में हुई, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ठीक है, आपको बताना है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया है। ठीक है, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, आपको बताना है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, ठीक है, आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। ऑप्शन ए है क्रिकेट, ऑप्शन बी है हॉकी, ऑप्शन सी है फुटबॉल, ऑप्शन डी है कबड्डी। तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तब सबको पता होगा हॉकी है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, ठीक है, आपको बताना है भारतीय रिजर्व की बैंक की स्थापना कब हुई। तो 1935 में, ठीक है, 1935 में हुआ, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की होती है, ठीक है, आपको बताना है पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की होती है। तो 3 स्तर की होती है, ठीक है, 3 स्तर की होती है, त्रिस्तरीय होती है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, ठीक है, आपको बताना है भारत में प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का स्थान किसने लिया, ठीक है, आपको बताना है योजना आयोग का स्थान किसने लिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग ने, ठीक है, नीति आयोग ने, योजना आयोग के स्थान नीति आयोग ने ले लिया, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राजधानी क्या है, ठीक है, आपको बताना है भारत की राजधानी क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, ठीक है, भारत की राजधानी नई दिल्ली है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, आपको बताना है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर याद रखिएगा। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है, 5 जून, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 जून को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, ठीक है, आपको बताना है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ। ऑप्शन ए है 1920, ऑप्शन बी है 1930, ऑप्शन सी है 1942, ऑप्शन डी है 1947। तो आपको बताना है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, तो 1942 में हुआ था, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1930 में याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, और 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ, तो इसे भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, आपको बताना है संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो 26 नवंबर को, ठीक है, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है, ठीक है, आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है। तो बरगद है, ठीक है, बरगद है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बरगद याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग का मुख्य कार्य क्या है, ठीक है, आपको बताना है चुनाव आयोग का मुख्य कार्य क्या है। तो चुनाव कराना, ठीक है, चुनाव कराना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है, ठीक है, आपको बताना है लाल मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन ए है गेहूं, ऑप्शन बी है कपास, ऑप्शन सी है चावल, ऑप्शन डी है गन्ना। तो आपको बताना है लाल मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कपास, ठीक है, कपास के लिए उपयुक्त है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं, ठीक है, आपको बताना है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं। तो मौलिक अधिकार 6 है, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे कठोर धातु कौन सी है, ठीक है, आपको बताना है सबसे कठोर धातु कौन सी है। तो हीरा है, ठीक है, हीरा है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा हीरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में मुद्रा कौन जारी करता है, ठीक है, आपको बताना है भारत में मुद्रा कौन जारी करता है। ऑप्शन ए है संसद, ऑप्शन बी है आरबीआई, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है बैंक। तो आपको बताना है भारत में मुद्रा कौन जारी करता है। तो आरबीआई करता है, ठीक है, आरबीआई करता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, ठीक है, आपको बताना है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो प्रशांत महासागर है, ठीक है, प्रशांत महासागर है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, ठीक है, आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो कमल हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कमल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की राजधानी क्या है, ठीक है, आपको बताना है बिहार की राजधानी क्या है। तो बिहार की राजधानी पटना है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र का अर्थ क्या है, ठीक है, आपको बताना है लोकतंत्र का अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनता का शासन, ठीक है, जनता का शासन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, ठीक है, आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो मोर है, ठीक है, मोर है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, ठीक है, आपको बताना है भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो गंगा नदी है, ठीक है, गंगा नदी है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, साक्षरता का अर्थ क्या है, ठीक है, आपको बताना है साक्षरता का अर्थ क्या है। राइट आंसर हो जाएगा पढ़ना लिखना जानना, ठीक है, पढ़ना लिखना जानना साक्षरता का अर्थ है, बी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक में पैसा जमा करने पर क्या मिलता है, ठीक, आपको बताना है बैंक में पैसा जमा करने पर क्या मिलता है। तो ब्याज मिलता है, ठीक है, ब्याज मिलता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो इसे कमेंट कर दीजिएगा, हम वहाँ पे रिप्लाई दे देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, ठीक है, आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो वंदे मातरम, ठीक है, वंदे मातरम है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा वंदे मातरम। और राष्ट्रीय गान है जन गण मन, ठीक है, राष्ट्रीय गान अगर पूछे तो याद रखिएगा जन गण मन, और गीत पूछे तो वंदे मातरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, ठीक है, आपको बताना है ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है। तो मुखिया होता है, ठीक है, मुखिया होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, आपको बताना है उपभोक्ता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो 24 दिसंबर को, ठीक है, 24 दिसंबर को मनाया जाता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में लोकतंत्र का आधार क्या है, ठीक है, आपको बताना है भारत में लोकतंत्र का आधार क्या है। तो देखिए इस वीडियो में 1 से 50 तक क्वेश्चन देखे हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो उस क्वेश्चन को कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको HW लिख कर, ठीक है, HW होमवर्क बराबर आपको लिखना है। जो भी ऑप्शन सही लगेगा ABCD जो भी सही रहेगा उसको आप यहाँ लिख दीजिएगा। इसका PDF चाहिए तो भी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन के साथ।